बहुत लोग जो स्वीडन मूव करते हैं उनके अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग यहाँ पे आके घर खरीदे या फिर घर रेंट पे ले। तो ये चीज को मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, और मैं पर्टिकुलरली स्टॉकहोम के बारे में बात करूंगा। मान लो आपने स्टॉकहोम में एक अच्छी जगह घर लिया, अच्छी एज इन बहुत अच्छी नहीं, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह है, स्कूल्स है, 20-30 मिनट्स में यू कैन रीच टू द सेंटर। वहां पे अगर आप रेंट पे लेते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू पे एटलीस्ट 15,000 क्राउन्स पर मंथ एज ऑफ नाउ। चलो एग्जांपल लेते हैं एक फैमिली का जो यहाँ पे 5 साल एटलीस्ट रहना चाहते हैं। पर ईयर एटलीस्ट 500 इंक्रीज होता है, 5 साल में एवरेज होता है 16,000 आप 5 साल दे रहे हो, 960K स्वीडिश क्राउन। और अब आते हैं आप अगर यहाँ पे घर लेते हो अपार्टमेंट, तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप अगर अपार्टमेंट खरीदते हो तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो होता है वो आपको 15% देना होता है, और वो 15% आप अपने हाथ से दे सकते हो या फिर आप बैंक से लोन ले सकते हो, लेकिन वो 15% पर्सनल लोन होगा तो उसके लिए ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो आपके पास वो सेफ्टी नेट है, आप 15% डाउन पेमेंट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट मान लो 3.5 मिलियन स्वीडिश क्राउन का है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 525K स्वीडिश क्राउन एज अ डाउन पेमेंट। तो उसके बाद आपका रहता है इंटरेस्ट, एमोर्टाइजेशन, एसोसिएशन फी। आप जो इंटरेस्ट पे करते हो उसका आपको 30% टैक्स रिटर्न मिलता है हर साल। तो 3.5 मिलियन अपार्टमेंट में मिनिमम आपको देना पड़ेगा एमोर्टाइजेशन 5,000 का, एसोसिएशन का जो फी है और इलेक्ट्रिसिटी ये सब मिला के मान लो 4,500। आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है जो कि हायर साइड में है, अगर 4.9 या फिर 5% भी लगाऊं तो आपको ये सब मिला के टोटल देना पड़ेगा 21,000। तो आपने डाउन पेमेंट दिया 525K और हर मंथ आप दे रहे हो 21K फॉर 5 इयर्स, तो टोटल हो गया 17,85,000 स्वीडिश क्राउन। 5 साल में आप इतना पे करोगे। 30% टैक्स रिटर्न मिलता है आप जितना इंटरेस्ट पे करते हो। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करोगे पर मंथ 10 से 11,000 स्वीडिश क्रोना के बीच में। तो पर मंथ आपको 3,150 रिटर्न मिलेगा, साल में आपको मिलेगा 37,800 और 5 साल में मिलेगा 189,000 स्वीडिश क्राउन। तो डिडक्ट करने के बाद आता है 15,96,000। तो आपने 5 साल एमोर्टाइजेशन भरा है, वो प्रिंसिपल है, ऑब्वियसली आपको वो रिटर्न मिलेगा। चलो मान के चलते आपने जितने प्राइस में लिया था उतने ही प्राइस में बेच रहे हो सकता है उससे ज्यादा और हो सकता है कम, तो इसलिए मैं बीच का ले रहा हूं कि आप जितने प्राइस में खरीदे थे उतने प्राइस में ही बेच रहे हो। ये मैंने डिडक्ट कर दिया जो हमने पहले दिया था डाउन पेमेंट, और उसके बाद जो एमोर्टाइजेशन हमने दिया है 5 साल तक 5,000, तो वो भी माइनस कर लेता हूं। तो टोटल 5 साल के बाद आपने इतना पैसा दिया है 771K। तो जब आप रेंट दे रहे थे आपने पे किया था 960K। तो जब आप घर खरीद के वहां से 5 साल के बाद जाते हैं तो आपको पे करना पड़ा 771K, जहां पे आप इतना पैसा बचा सकते हो 189K। तो अगर आप यहाँ पे 2-3 साल के लिए रहने आ रहे हैं तब तो रेंट पे रहना अच्छा है, और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान करें तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड आप घर खरीद सकते हो इफ यू कैन मैनेज टू हैव दैट 15% डाउन पेमेंट। फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस।